हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है? यह उनके लिए है जो मार्केट में नए हैं और मार्केट को समझना चाहते हैं और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते हैं। यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपको प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए, निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 एक स्टॉक इंडेक्स होता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एनएसई में लिस्टेड टॉप 50 शेयर्स का एक इंडेक्स है। इसीलिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी शुरुआत 22 अप्रैल 1996 में हुई थी। निफ्टी 50 में केवल 50 स्टॉक ही शामिल होते हैं। निफ्टी 50 इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? निफ्टी 50 में लिस्टेड शेयर बड़े ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब इन 50 शेयरों में उतार चढ़ाव होता है तब इसका असर बाकी शेयरों पर भी पड़ता है। निफ्टी 50 के टॉप 50 शेयर में इतना पोटेंशियल होता है कि वो मार्केट को बुलिश या बेयरिश डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। निफ्टी 50 के शेयर्स इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। निफ्टी 50 अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो हमारे देश की इकोनॉमिक भी अच्छी रहेगी और गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन भी बेटर होगा, जिससे हमारी इकोनॉमिक मजबूत होगी। अगर कोई शेयर लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसे एक अच्छे और गुड परफॉर्मिंग शेयर से रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि मार्केट में अच्छा और बेहतर कैपिटल बना रहे। अगर निफ्टी 50 की वेटेज की बात करें तो इसमें निफ्टी 50 में अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनियों को लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज निफ्टी में 10.56% तक है। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटल अराउंड 17.5 लाख करोड़ का है। वहीं इसके एक शेयर की वैल्यू 2500 से भी ऊपर की है। फिर वहीं दूसरे नंबर पर इन्फोसिस आता है। यह एक आईटी कंपनी है। इन्फोसिस का मार्केट वेटेज 9.13% का है। वहीं इसके एक शेयर की वैल्यू 1700 की है। एचडीएफसी बैंक निफ्टी 50 में 8.43% का वेटेज होल्ड करता है। एचडीएफसी बैंक बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करता है। एचडीएफसी बैंक की एक शेयर की वैल्यू 1400 से भी ज़्यादा की है। एचडीएफसी बैंक की तरह ही आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करता है, जिसकी एक शेयर की वैल्यू 700 से भी ऊपर की है। इसका वेटेज 6.64 का है। वहीं बात करें एचडीएफसी लिमिटेड की, तो एचडीएफसी लिमिटेड एक फाइनेंशियल सर्विस है। यह सेक्टर फाइनेंशियल सर्विस में आता है। एचडीएफसी लिमिटेड का वेटेज अराउंड 5.5% का है और इसकी एक शेयर की वैल्यू 2400 से भी ऊपर की है। अभी हाल ही में आए न्यूज़ के मुताबिक आने वाले दिनों में एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर एचडीएफसी बैंक से भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो एचडीएफसी बैंक का वेटेज न कि निफ्टी 50 में बल्कि मार्केट में भी यह नंबर 1 कंपनी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एचडीएफसी लिमिटेड, यह सब कंपनी निफ्टी 50 में लिस्टेड हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 में ट्रेडिंग किस तरह से की जा सकती है। निफ्टी 50 में 4 तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं, आप फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं, आप ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है फ्यूचर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो आप फ्यूचर बाय कर सकते हो। कहीं आपको लगता है आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो आप फ्यूचर को सेल भी कर सकते हो। फ्यूचर का जो होल्डिंग पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है। आप फ्यूचर को खरीदने के बाद उसे 3 महीने तक अपने पास रख सकते हो या फिर
आप कभी भी बेच सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप होल्ड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं बात करें ऑप्शन बाइंग की, तो आप दो तरह से ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन बाय कर सकते हैं या फिर ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। अब ऑप्शन बाइंग क्या होती है? ऑप्शन बाइंग दो तरीके से की जाती है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप एक कॉल को बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप पुट को बाय कर सकते हैं। आप जब भी ऑप्शन को बाय करते हैं तब आपको छोटा सा प्रीमियम पे करना होता है और आप ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है, वहीं लॉस की बात करें तो लॉस आपका प्रीमियम है। जो आप प्रीमियम पे करते हैं, बस आपका लॉस उतने का ही होता है। और वहीं बात करें ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में हम या कॉल को सेल कर सकते हैं या पुट को सेल कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग कॉल और पुट को दोनों को सेल किया जाता है। अगर हमें लगता है मार्केट गिरने वाला है तब हम कॉल को सेल करते हैं। अगर हमें लगता है मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तब हम पुट को सेल करते हैं। जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तब हमें प्रीमियम रिसीव करते हैं, और जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तब हम प्रीमियम पे करते हैं। वहीं ऑप्शन सेलिंग में हम रिसीव करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बस प्रीमियम होता है जो हम रिसीव करते हैं, वहीं ऑप्शन सेलिंग में हमें लॉस अनलिमिटेड है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी क्या होता है? व्हाट इज बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी को हम निफ्टी बैंक के नाम से भी जानते हैं। निफ्टी बैंक को इंडेक्स सर्विस प्रोडक्ट लिमिटेड ने ईयर 2000 में इसका एक इंडेक्स लाया था। बैंक निफ्टी में मोस्टली इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स के 12 सबसे बड़े शेयर्स के बारे में जानकारी देता है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड होते हैं। देखा जाए तो बैंक निफ्टी 12 शेयर्स निफ्टी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर्स होते हैं। इन शेयर्स में होने वाले उतार चढ़ाव निफ्टी 50 के इंडेक्स पर भी असर डालते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में बैंक निफ्टी के शेयर्स भी शामिल होते हैं। बैंक निफ्टी की शुरुआत कब हुई थी? बैंक निफ्टी को 2003 में शुरू किया गया था। बैंक निफ्टी में इंडिया के टॉप 12 बैंक शामिल होते हैं और समय के हिसाब से बैंक निफ्टी में शेयर्स को बदल दिया जाता है। बैंक निफ्टी में कौन कौन से शेयर्स आते हैं? फॉर एग्जांपल एयू स्मॉल बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये टॉप 12 शेयर्स हैं जो बैंक निफ्टी में शामिल होते हैं। अब बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग हम कैसे करें? हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में 4 तरह से ट्रेडिंग हो सकती है, जैसे कि हमने निफ्टी 50 के इंडेक्स में देखा था। बैंक निफ्टी में भी हम निफ्टी 50 की तरह ही फ्यूचर को बाय कर सकते हैं, फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। इफ़ यू फील मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो आप फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। इसका होल्डिंग पीरियड 3 महीने का होता है। वैसे ही ऑप्शन में बाइंग अगर आपको करनी है तो आप कॉल को बाय कर सकते हैं या फिर पुट को बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश रहने वाला है तो आप कॉल को बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मार्केट बियरिश मोड में रहेगा तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अगर इसकी सेलिंग की बात करें तो जैसा हमने निफ्टी 50 में देखा था, वैसे ही आप ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं। अगर आपका व्यू मार्केट में बियरिश है तो आप कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। अगर आपका व्यू मार्केट में बुलिश है तो आप पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं।
चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के लॉट साइज के बारे में। बैंक निफ्टी का लॉट साइज आज के डेट में 25 क्वांटिटी का होता है। आप एक लॉट में 25 क्वांटिटी खरीद सकते हैं और यह लॉट साइज टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह आगे भी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।